हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सुपरकंडक्टर के बारे में। सुपरकंडक्टर के बेसिकली दो टाइप होते हैं। पहला होता है टाइप 1 सुपरकंडक्टर और दूसरा टाइप 2 सुपरकंडक्टर। ये क्वेश्चन 2 बार 7 मार्क्स में पूछा जा चुका है। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो टाइप 1 और टाइप 2 सुपरकंडक्टर पढ़ने से पहले हम थोड़ी बेसिक चीजें देख लेते हैं जो हमने बहुत सारे वीडियो में डिस्कस करी हुई है। अब हमें पता है कि अगर हम 1 mm³ का मेटल का पीस लेते हैं तो उसके अंदर 10⁻29 जितने एटम होते हैं। यानी 1 mm³ का इतना अगर आपने टुकड़ा लिया तो उसके अंदर कितने सारे एटम होंगे? 10⁻29 जितने एटम होंगे। अब ये 10⁻29 एटम में से हम एक ही एटम को देख रहे हैं। तो ये एक एटम के पास क्या होगा? एक तो इसके पास होगा न्यूक्लियस और उसके आसपास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व करता होगा। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहा है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मोशन में है, यानी कि करंट बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि जब भी इलेक्ट्रॉन मोशन में होते हैं तब वो करंट बनाते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट हमेशा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, यानी करंट ये डायरेक्शन में घूमना शुरू हो जाएगा। अब हमें पता है कि अगर हम कोई भी वायर में करंट का फ्लो कराते हैं तो क्या होगा? वो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, यानी वायर क्या बन जाएगा? मैग्नेट बन जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी ये एटम के आसपास करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि ये एटम अब मैग्नेट बन जाएगा। अब मैग्नेट के पास नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं, तो वो नॉर्थ और साउथ पोल हम कैसे ढूंढे? तो उसके लिए ऐसी कुछ 3 डायमेंशनल फिगर बनाई है। इसमें करंट ये डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर आप ऊपर से देखोगे तो करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता हुआ नजर आएगा, यानी कि ऊपर की साइड साउथ पोल बन जाएगी और नीचे की साइड नॉर्थ पोल बन जाएगी। और हमें पता है जो भी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ जाता है, जिसे हम मैग्नेटाइजिंग वेक्टर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा इसे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से आपको समझ में नहीं आती तो सिंपली आपको क्या करना है? आपको आपकी जो राइट हैंड की जो फिंगर है उसे करंट की डायरेक्शन में आपको कर्ल करा देना है। करंट की डायरेक्शन में कर्ल कराओगे तो जो डायरेक्शन थंब की होगी वो आपकी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऐसे डाउनवर्ड्स आप बना सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ? एक एटम के पास एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, एक मैग्नेटाइजिंग वेक्टर है एक एटम के पास। ठीक है, और ऐसे तो कितने एटम है? 10⁻29 एटम है। यानी कि हम इजीनेस के लिए ये मान लेंगे कि 1 mm³ का अगर मेटल का पीस है आपके पास तो उसके अंदर 10⁻29 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसके पास। ठीक है, तो मैंने ऐसा कुछ फिगर बना दिया। ये क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 10⁻29 जितने। ठीक है, अब इसके पास इतने सारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसका मतलब ये मेटल अब मैग्नेट बन चुका है। लेकिन ये मैग्नेट अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे जितने भी ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है सारे रैंडम डायरेक्शन में अरेंज है। कैसे? जैसे कि एक ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ये एक डायरेक्शन में बना रहा है, दोनों ऑपोजिट, दोनों कैंसिल कर जाएगी। एक ये डायरेक्शन में एक ये डायरेक्शन में, दोनों का मैग्नेटिज्म कैंसिल हो जाएगा। यानी एम नेट की बात करें, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की बात करें तो वो किसके बराबर होगी? 0 के बराबर होगी। यानी ये मटेरियल मैग्नेट है नहीं। अगर इसे मैग्नेट बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये सारे के सारे जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसे एक डायरेक्शन में अरेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम कुछ बाहर से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, जिससे करके सारे के सारे एम एक डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करने पर क्या होगा? जो एक्सटर्नल फील्ड आप लगा रहे हो वो भी ये मेटल में से पास हो जाएगी। यानी अगर मेटल में से पास हुई तो वो हमारा कंडक्टर नॉर्मल कंडक्टर कहलाया जाएगा। लेकिन हम तो कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं? सुपर कंडक्टर का। ठीक है, तो सुपर कंडक्टर के केस में हमें पता है कि जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तब ये जो सुपर कंडक्टर है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का, जो भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसका ऑपोज करता है। कैसे?
जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाई तब ये जो डाइपोल मोमेंट है वो ये एच की डायरेक्शन में अरेंज नहीं होंगे। अगर एच की डायरेक्शन में अरेंज हो गए तो सारी की सारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास हो जाएगी, यानी कि ये नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा। तो अपोज कैसे करेगा कि ये जो एक्सटर्नल फील्ड है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अरेंज हो जाएंगे, जिससे करके यहाँ पे एक टेस्ला का लगाया तो ये भी एक टेस्ला का लगाएगा, जिससे करके ये जो सुपर कंडक्टर है वो ये एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जितना आपने H बढ़ाया उतना M की इंटेंसिटी बढ़ेगी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन पॉजिटिव है H की, तो ये M की ये नेगेटिव डायरेक्शन हो गई, यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस M। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट रखते हैं म्यू नॉट यानी क्या, परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, तो इतनी बात हमें पता चल चुकी। अब हम पढ़ते हैं टाइप 1 सुपर कंडक्टर के बारे में। ठीक है, अब टाइप 1 सुपर कंडक्टर में हम क्या करेंगे, वापस से एक ऑर्डिनरी कंडक्टर लेंगे जिसका टेम्परेचर हम कम करते करते उसे क्रिटिकल टेम्परेचर तक ले आएंगे, तब ये सुपर कंडक्टर बन जाएगा। इसके अंदर बहुत सारे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M प्रेजेंट है, लेकिन रैंडम डायरेक्शन में है, इसलिए इसका M नेट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये अभी मैग्नेट है नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ग्राफ प्लॉट कर देंगे। कौन सा, ये जो माइनस म्यू नॉट एम वर्सेस एच का, तो यहां पे मैंने लिखा है माइनस म्यू नॉट वर्सेस एच का। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहले एक्सटर्नल फील्ड लगाई H, ये वाली फील्ड H लगाई हमने। ठीक है, कितनी, सपोज करते हैं 1 टेस्ला के बराबर। अब जब एक्सटर्नल फील्ड लगाई हमने तब ये सुपर कंडक्टर को क्या करता है, अपोज करता है, यानी ये पॉजिटिव डायरेक्शन, तो ये सुपर कंडक्टर क्या करेगा, M ये साइड बना देगा नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, अब कितनी बनाएगा, ये 1 टेस्ला बनाई तो ये भी 1 टेस्ला बनेगी, यानी ये +1 टेस्ला, ये -1 टेस्ला। ठीक है, तो क्या होगा, अगर हमने एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू बढ़ाई तो क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में ये M की वैल्यू बढ़ेगी, तो क्या होगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में M की वैल्यू 1 टेस्ला हो जाएगी, यानी फर्स्ट पॉइंट तो हम प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल फील्ड बढ़ाते हैं, 2 टेस्ला कर देते हैं। कितनी कर देते हैं, 2 टेस्ला कर देते हैं। 2 टेस्ला करने पर अब इसमें से कुछ M इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज होंगे, ये कुछ M इसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज हो गए, जिससे करके ये नेगेटिव डायरेक्शन में 2 टेस्ला का फील्ड बनाए, और ये 2 टेस्ला और ये 2 टेस्ला कैंसिल हो जाए, यानी अपोज करे ये एक्सटर्नल फील्ड का। यानी वापस से इस ये डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन की वैल्यू बढ़ी, कितनी हो गई, 2 पे वापस -2, यानी 2 टेस्ला हो गई। ठीक है, अब 3 टेस्ला हम लगाते हैं, तब ये पूरे के पूरे डाइपोल मोमेंट ये डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे, फुल्ली इसका अपोज करेंगे, यानी ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा 3 पे, तो यहां पे ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। इससे अगर थोड़ा सा हम ज्यादा बढ़ाते हैं, 3.01 करेंगे अगर हम, तो क्या होगा, सारे के सारे ये डायरेक्शन में तो अरेंज है, थोड़ा और एक्स्ट्रा लगाएंगे तो क्या होगा, अब तो कौन से ऐसे अरेंज होने वाले, तो सारे के सारे पलट के ये साइड चले जाएंगे, तो सारे के सारे पलट के ये साइड चले गए। इसका मतलब ये जो डाइपोल मोमेंट है M, ये सारे के सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में अरेंज हो गए, पॉजिटिव डायरेक्शन में अरेंज हो गए, यानी नेगेटिव डायरेक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, अब 0 हो गई, यानी यहाँ पे ये डायरेक्शन में एक भी M नहीं है, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में अब कुछ नहीं है, सारे पॉजिटिव डायरेक्शन में है। नेगेटिव डायरेक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 0 के बराबर हो गई। तो सर्टेन फील्ड जो आपकी एक्सटर्नल फील्ड लगाई है 3.01, उस पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव में एक भी नहीं, सारे पॉजिटिव में, तो नेगेटिव में एक भी नहीं, यानी इसकी जो फील्ड है इंटरनल, ये M वाली, वो सडनली ड्रॉप कर जाएगी, ड्रॉप कर गई। इसका मतलब अब सारे जो एक्सटर्नल फील्ड है वो इसमें से पास हो जाएंगे, ये हमारा सुपर कंडक्टर अब नहीं रहेगा, ये नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा। ठीक है, अब जो फील्ड हमने लगाई जिसमें सारी फील्ड लाइन ये सुपर कंडक्टर में से पास हो गई, तब नॉर्मल कंडक्टर बन चुका, तो ये फील्ड को हम क्या बोल देंगे, क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड बोल देंगे। ठीक है, अब ये सेम डायग्राम हम यहां से समझ लेते हैं, क्या होगा, यहां से लेके यहां तक, तो क्या कर रहा है सुपर कंडक्टर, अपोज कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, यानी कि ये जो स्टेट है, ये स्टेट यहां से लेके यहां तक का, इसको हम क्या बोल देंगे, सुपर कंडक्टिंग स्टेट। ठीक है, अब एक्स
एक्स्ट्रा इससे थोड़ी सी ज्यादा लगा दी हमने तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे ये डायरेक्शन में, यानी m की वैल्यू अब नेगेटिव में कुछ नहीं यानी 0 बन गई, यानी सब की सब फील्ड लाइन पास हो गई। तो अब सुपर कंडक्टर किस में कन्वर्ट हो गया, नॉर्मल कंडक्टर में, यानी ये नॉर्मल स्टेट। ठीक है, अब यहां पे बहुत ही कम फील्ड लगाने पर से 0.1 टेस्ला के बराबर अगर हम फील्ड लगाएंगे तो सारी फील्ड लाइन इसमें से पास हो जाएगी, जिससे करके सुपर कंडक्टर बहुत ही कम एक्सटर्नल फील्ड पे नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए इसे हम सॉफ्ट सुपर कंडक्टर के नाम से भी जानते हैं। और इसके अगर एग्जांपल देना चाहे तो ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम, जिंक, लीड, टीन और मर्क्यूरी। ठीक है, तो ये सारी बातें थी अपने टाइप 1 सुपर कंडक्टर के बारे में। अब हम नेक्स्ट टाइप के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है टाइप 2 सुपर कंडक्टर। ठीक, अब टाइप 2 सुपर कंडक्टर की हम कहानी यहां से आगे बढ़ाएंगे, यहां से, यानी 3 टेस्ला तक तो पहुंच चुके हैं, 3 टेस्ला तक तो हम पहुंच चुके हैं, जब सारे के सारे मैग्नेटिक जो m की वैल्यू है वो सारी की सारी ये डायरेक्शन में अरेंज हो चुकी है उसकी फुल स्ट्रेंथ के साथ। ठीक है, तो यहां तक तो हम पहुंच चुके, यहां तक तो ये कौन सा स्टेट हो गया हमारा, सुपर कंडक्टिंग स्टेट हो गया। अब हम इसे 4 टेस्ला देंगे, ये साइड तो सारे अरेंज हो गए हैं, ये 3 टेस्ला, ये 3 टेस्ला, कंप्लीटली ऑपोजिट सुपर कंडक्टर है। अब 4 टेस्ला देंगे, 4 टेस्ला, यहां पे ये h का वैल्यू, ये h का वैल्यू कितना, 4 टेस्ला देंगे। अब 4 टेस्ला देने पर अब ये ऐसे सुपर कंडक्टर है कि सारे के सारे सडनली अरेंज नहीं हो जाएंगे, लेकिन इसमें से कुछ, यहां पे इसमें से कुछ जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो ही ये डायरेक्शन में अरेंज होंगे, यानी कुछ ही ये डायरेक्शन में अरेंज होंगे, बाकी तो अभी भी वो अपोज कर रहे हैं, यानी कि कुछ m सपोर्ट कर रहा है ये एक्सटर्नल फील्ड को, यानी कुछ फील्ड लाइन अब इसमें से पास होगी। ठीक है, कुछ फील्ड लाइन, अगर कुछ फील्ड लाइन पास हुई, ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे कि ये अब नॉर्मल कंडक्टर है। लेकिन ये कंप्लीटली नॉर्मल कंडक्टर नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी भी ये अपोज कर रही है एक्सटर्नल फील्ड का, सिर्फ कुछ लाइन ही पास हो रही है, यानी ये अपोज कर रही है कुछ मैग्नेटिक फील्ड का, इसका मतलब ये सुपर कंडक्टर है। इसमें से कुछ लाइन पास हो रही है, इसका मतलब ये नॉर्मल कंडक्टर भी है, यानी कि ये कौन सा स्टेट आ गया हमारा, मिक्स्ड स्टेट आ गया। और मिक्स्ड स्टेट में क्या होगा कि पहले सारे के सारे नेगेटिव में थे, ये m का वैल्यू सारा नेगेटिव में था, अब कुछ पॉजिटिव में चला गया, यानी ये जो नेगेटिव वैल्यू है, पहले नेगेटिव वैल्यू इतना था, अब नेगेटिव वैल्यू कम हो गया, तो 4 टेस्ला पे ये जो नेगेटिव वैल्यू है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यानी ग्राफ ऐसे करके यहां आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर 5 टेस्ला का लगा है, 5 टेस्ला का, तो अब इसमें से जो ये अपोज करते थे कुछ वापस वो डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे, यानी इतने अपोज करते थे अब सिर्फ इतने ही अपोज करेंगे। ठीक है, यानी अगेन इसकी नेगेटिव वैल्यू घट जाएगी, तो अगेन 5 टेस्ला पे इसकी नेगेटिव वैल्यू घट गई। अब 6 टेस्ला लगाएंगे तब क्या होगा, ये जो दो बचे थे जो अपोज करते थे नेगेटिव डायरेक्शन में, वो भी फॉलो कर जाएंगे ये डायरेक्शन में, यानी ये पूरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगी, पास कर जाएगी इसमें से। यानी 6 टेस्ला पे क्या होगा, 6 टेस्ला पे नेगेटिव डायरेक्शन में एक भी m नहीं, सारे के सारे पॉजिटिव में चलेगा, यानी 6 टेस्ला पे नेगेटिव डायरेक्शन के m की वैल्यू 0 हो गई। 6 टेस्ला पे ये जो नेगेटिव डायरेक्शन m वाले थे वो सारे के सारे 0 पे आ गए, जिसे हम क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड Hc2 बोलते हैं। तो अब ये जो सुपर कंडक्टर है टाइप 2 के, उसमें हम बहुत ही ज्यादा एक्सटर्नल फील्ड लगाएंगे तब जाके ये नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए इसे हम हार्ड सुपर कंडक्टर भी बोलते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है Hc2 की वो अराउंड 200 टेस्ला के बराबर होती है, यानी इतना सारा मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तब जाके ये सुपर कंडक्टर नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम डायग्राम से समझ लेते हैं, यहां से यहां तक तो क्या था, कंप्लीटली अपोज करता था, तो ये प्योर डाई मैग्नेट था, तो ये जो फर्स्ट टाइप है उसे हम प्योर डाई मैग्नेट भी बोल सकते हैं। बाद में क्या हुआ, यहां से यहां, यानी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास भी होने शुरू हो गई, यानी कि यहां से ये पॉइंट तक हमारा कौन सा स्टेट आ गया, मिक्स्ड स्टेट आ गया। यानी कि ये टाइप 1 में क्या था, सडनली वो नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता था, लेकिन यहाँ पे ये नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट नहीं हुआ, धीरे धीरे मिक्स स्टेट आते आते ये नॉर्मल कंडक्टर में कन्वर्ट हुआ 6 टेस्ला पे, और बाद में इसके बाद का जो भी है उसे हम नॉर्मल स्टेट
बोलेंगे। अब इसके एग्जाम्पल अगर देखें तो ये है वेंडियम सिलिकॉन है, नोबियम जर्मेनियम है, नोबियम टीन है और नोबियम सिलिकॉन है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो टिल देन रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।